ईद के दिन हमने भेजी अपने दिलबर को सौगात, हाथ में तलवार दी, पेशे नज़र सर कर दिया और जो भी था उनके हवाले कर दिया। फिर भी वो कहने लगे, दिल दिया तो क्या दिया। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। जमाल मियाँ, सुना है कि आज आप अमृतसर जा रहे हैं। जमाल मियाँ, आप जा रहे हैं? आज के दिन तो रुक जाते, ऐसे पाक मौके पे तो आपको रहना चाहिए। भाई आज का दिन पाक है, इसीलिए तो अल्लाह ताला के हुक्म से जा रहे हैं। अच्छा अब मैं इजाजत चाहूँ, एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। आपको ईद दी तोनू लख लख बधाइयां जी। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। आपसे जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया। चलिए सवारी तैयार, सरहद के उस पार आपका कोई इंतजार कर रहा है। और ईद के इस पाक दिन पर मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो आप दोनों के साथ रहे और सारे जहां की खुशियां आप दोनों पे नेमत करें। शुक्रिया जी। मैं भी अपने बाबा जी से यही दुआ मांगूंगी कि वो जल्द से जल्द नूरन बीबी दी गोद विच एक नन्ना मुन्ना सोना जा बच्चा भर दे। शुक्रिया, चलें। तो क्या कर रहा है यार? भूल गया है क्या सिक्के? वो जिसकी शादी रुकवानी है तो उसी की मंडप की तैयारियों में लगा हुआ है। वो यार तेरी तैयारियों को क्या हुआ? वो तेरी योजना? वो मेरी सारी तैयारी हुई पड़ी है लाले। वो पता नहीं वो नौटंकी वाले कहाँ मर गए। अरे वो नहीं आए ना, वो मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। तो तू नहीं समझ रहा, पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा लाले। राम जी, अब सब आपके हाथ में है। मेरे यार की याददाश्त वापस ला दो, उसको लाजो पर जायजी याद दिला दो। सुंदर कहाँ तैयार हो रहा है? हाय राम, इसकी हिम्मत तो देखो, अपने होने वाले बहू को नाम लेके बुलाती है। नहीं, वो क्या? सुंदर और मैं एक दूसरे को बचपन से पहचानते हैं। तुम्हें पता है वो दूल्हे के लिबास में कितना खूबसूरत लग रहा है? एक बार खुद भी तो जाके देख ले। अरे किशोरी लाल, आपने सुना नहीं अभी कि आपके बेटे ने क्या कहा कि इसके दिल में कोई और खुशी? तो फिर मेरी बेटी आपके घर में क्या बन के रहेगी इसकी? दासी? आप कुछ भी कर लीजिए किशोरी लाल जी, लेकिन आज आपके इस बेटे ने मेरी बेटी का जीवन नष्ट कर दिया। आप ही ने कहा था ना कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। किशोरी लाल जी,
आपने जबान दी थी। भले ही आपकी जबान का सम्मान लोगों के दिलों में हो, लेकिन आपके घर में, आपके बेटे के दिल में आपकी जबान का कोई मान नहीं। तो आज इस सभा में सिद्ध हो गया कि आपकी जबान कोई मायने नहीं रखती। आप इस समाज में सम्मान के पात्र नहीं हो। ये जो आपकी पग है ना, इसकी तुर्री को आपके इस बेटे ने हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिरा दिया है। क्या सोचा था मैंने कि लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देंगे, लेकिन नहीं। आज के बाद तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम कोई भी नहीं लेगा, और अगर लेगा तो वो मेरा अपमान होगा। ले जाइए अपनी बारात वापस। बाबा, ये सब करने की कोई लोड़ नहीं। बस बहुत सुन चुका मैं तुम दोनों बाप बेटों की बातों को। मेरे सब्र की और कितनी परीक्षा लोगे तुम लोग। बाबा शांत हो जाइए, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मेरी बेटी चाहे कुछ भी कहे, किशोरी लाल भट्टवास, लेकिन तुम मुझसे किसी भी संबंध की उम्मीद मत करना। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से में अपना नियंत्रण खो दूं, चले जाइए यहां से। आखिर राम जी ने सुंदर को मेरी झोली में डाल ही दिया। राजू, तुम जिंदा हो। तुम जानती नहीं कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे तो लगा था, तुम्हें लगा था कि लाजो मर गई, और इसीलिए तुमने अपना खोया हुआ प्यार, या यूं कहूं कि अपना सोया हुआ प्यार फिर से जगा लिया, है ना गुणवंती? यही लगा था ना तुम्हें? नहीं लाजो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तेरे हथा में 6 मेहंदी क्या कर रही है? बता मुझे। देख गुणवंती, मुझे हमेशा से शक था कि तू कहीं ना कहीं उस दिन का इंतजार कर रही है जब मैं ना रहूं और तू मेरे बाराती जी को पा सके। पर ऐसा करने से पहले एक बार पता तो लगा लेती कि मैं वाकई जिंदा हूं या मर गई। तुम बोलती रहोगी या कुछ सुनोगी भी? इस रूप पिच देख के कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रहा, पर हाँ, बोलने के लिए बहुत कुछ है। देख गुणवंती, तू ना कल मेरे बाराती जी के लिए बनी थी और ना आज बनी है। मैं ये ब्याह कभी नहीं होने दूंगी। बता मुझे, किस हक से तूने ये फैसला लिया? हाँ, हक की बात कर रही है तो अब बात शादी की नहीं है, बल्कि इसकी है कि सुंदर को मैंने कैसे पाया और मेरा क्या हक बनता है उस पर, है ना?
लाजो, मुझे लगा था कि कुछ बोलने से पहले तुम मेरी सुनोगी। अफसोस की बात है, सच जानने से पहले ही तुमने मुझे गुनहगार ठहरा दिया। हाँ, ये सच है, मैं सुंदर से शादी करने जा रही हूँ। और ये भी सच है कि ये मेहंदी मैंने सुंदर के नाम की ही रचाई है। और ये हक सुंदर ने मुझे खुद दिया है लाजो। और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब करने का मेरा पूरा हक बनता है। सुंदर के डगमगाते कदमों को सहारा दिया है मैंने, उसकी जिंदगी की टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ा है मैंने। हक की बात कर रही हो तो हाँ, बनता है मेरा हक सुंदर। उसकी उधड़ी हुई अंतर आत्मा को अपने प्यार के धागों से पिरोया है मैंने लाजो। तुम उसे याद भी नहीं हो, तुम सिर्फ उसके लिए एक खौफनाक भयानक सपना बन के रह गई हो लाजो। तुम सिर्फ उसे एक दर्दनाक जीवन दोगी और मैं उसे सुख और चैन की जिंदगी दे सकती हूँ। जब भी मैं सुंदर के करीब होती हूँ उसे चैन मिलता है। हक की बात कर रही थी ना तो बनता है मेरा हक सुंदर। और ये शादी भी होगी, कोई नहीं रोक सकता मेरे और सुंदर की शादी को, कोई। खबरदार जो मेरे बाराती जीवन तक करने की कोशिश की, मैं ये ब्याह कभी नहीं होने दूंगी कनवंती, कभी नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। ये ब्याह होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता लाजो। होकर रहेगी, होकर रहेगी। होश में आओ गुणवंती, क्या होकर रहेगी? क्या हो गया तुम्हें? और कौन रोक सकता है हमारी शादी? यहाँ आओ, वो देखो हमारा मंडप सज चुका है, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है और कुछ ही देर में पंडित जी मंत्र भी पढ़ने लगे। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं कि हम एक दूसरे के हो जाने वाले हैं? कुनवंती, रामनवमी की पूजा पहले होगी और उसके बाद हमारी शादी। जब अचानक से तेज रोशनी सामने आती है तो एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब कई रंग एक साथ मिलते हैं तो बेरंग से लगने लगते हैं सुंदर। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। इतनी सारी खुशियां, इतनी बड़ी खुशियां, इन्होंने मेरे दिल में एक डर सा पैदा कर दिया, खो जाने का डर। मेरी आंखों में देखो और देखती रहो। तुम्हारे अंदर का डर मिट जाएगा। जी सुनते हैं, हम आपसे बिना तैथे लेंदे, आखिर हम में तमी क्या है? मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वो होकर रहेगा मनोरमा। तुम मुझे भूल जाओ। आप मिले थपको थे आप। जबने किए पर पछतावा जरूर है। अब पछताने से क्या होगा, जब तिलिया टूटे थे। तुम चली जाओ मनोरमा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे चमन? आखिर तू मेरा भाई है। नहीं सुंदर, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा आदमी हूं। ऐसा कोई बुरा आदमी नहीं होता जो सुधर नहीं सकता है। नहीं सुंदर,
आज मैं वाकई अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। मैं जानता हूं कि गुणवंती मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है चमन। बस कमी है तो भगवान के सामने माफी मांगने की। कैसा इंसान हूं मैं, मुझसे अच्छे तो हैवान है। नहीं गुणवंती, तुम्हारी माफी के काबिल नहीं। आप हैवान नहीं हैं, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे देवता हैं। देखिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। और जी ये तो मुमकिन नहीं, इनके खिलाफ आरोप। इनके खिलाफ जो भी आरोप हैं हम वापस लेते हैं। और जी अगर ऐसी बात है तो छोड़ देते हैं, हमें क्या एतराज हो सकता है। तुम दोनों महान हो। सुंदर, आज के बाद अपने आप को अकेला मत कहना। तेरा भाई तेरे साथ है। क्यों भाई, ये अमृतसर यहाँ से कितनी दूर है? बस यही कोई 3-4 घंटा दूरी है। और कुछ मीठा उठा लेंगे? आप कुछ खाएंगे? क्या बात है, आपने कुछ खाए? लगता है बाराती जी से मिलने के लिए काफी बेताब हैं आप। जब हम चले थे तब आप बहुत खुश थे। जैसे जैसे हम सफर तय करते गए आप यूं उदास या यूं कहूं मायूस होती जा रही। क्या बात? नहीं, कुछ नहीं। आपको तो झूठ भी नहीं बोलना आता, परेब जान। फिर वही नाम। देखा, जान वापस आ गई। लगता है मुझे फिर से आपको इसी नाम से पुकारना पड़ेगा। तब जाके आप हमें बताएंगे कि आपको क्या खाया जाए। दरअसल उन्होंने याददाश्त चली गई है, कुछ याद नहीं है उन्होंने। आपके कहने का मतलब है कि वो आपको नहीं पहचानते। यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन इस बात के बारे में आपको कैसे मालूम है? तो जब पिछली बार मैं आपके कबीले से भागी थी, नूरन बीबी की मदद से, बराती जी मुझे सरहद पे मिले थे। बराती जी, तुझसे ठीक हो ना बराती जी? अरे कौन बराती जी? किसका बराती जी? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो कौन? क्या चाहिए मुझसे? मुसलमान नहीं, हिंदू, लाहौर के सुंदरलाल भारद्वाज, जो अपने लाजो से बिछड़ गए थे। और मैं लाजो, मैं देखो मेरे तंदोले तुझे इन्हें गिनते हुए थकते नहीं थे। और ये चूड़ियां तुझे मेरे वास्ते अमृतसर से लाए थे। देखिए, शायद आप सच कह रही है कि मैं सुंदरलाल भारद्वाज हूं और आप लाजो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू हैं। मुसलमानों से बचने के लिए हमने ये कपड़े पहने हैं। ठीक है, ये इस जत्थे में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं। ये सिर्फ मर्दों का जत्था है, औरतों का जत्था पीछे पीछे आ रहा है। तुसी उनके साथ जाओ, मैं आपको सरहद के पास जो ठीक है वहां मिलूंगी। सरहद पे ज्यादा वक्त मत रुकना, वो याकूब मिर्जादा इलाका है। इसी तरह मैं फिर तुहाडे कबीले च और बराती जी सरहद के उस पार
सुन के काफी अफसोस हुआ। वाकई में मैंने आपकी जिंदगी में काफी खलल पैदा कर दी। पता नहीं मुझे मेरा परवरदिगार माफ करेगा कि परवरदिगार ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ उसी वक्त माफ कर देता जब आपने मुझे अमृतसर वापस भेजने का सोचा। फिर चलें? जितनी जल्दी मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा उतनी जल्दी मुझे अमन नसीब होगा। पर एक गल है, हम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि बाराती जी अमृतसर में ही होंगे? जमाल पेशावरी की पहुंच को कोई मुल्क या सरहद नहीं रोक, और हम चाहें तो किसी भी इंसान को इस धरती से क्या पाताल से भी ढूंढ के ला सकते। और जिस इंसान को हम तलाश कर रहे हैं वो तो हमारे दिल के बहुत करीब। कैसे? क्योंकि वो आपके जो है। ਤੁਹਾਡੇ दिल विच मेरे लिए इतनी कदर है? ये समझ लीजिए कि आपसे वादा किया और उसे हर हाल में पूरा करना, और ये मेरा फर्ज है।